ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। लेकिन बीती रात एक ਜਿਹੜਾ शख्स घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, वो आया रात में अपने बंदे के पास है और हम लोग बोल दिए अभी ज़्यादा रात हो गया, 12:30-1 बज गया था। हम लोग बोले जाओ भैया बाहर। तो इनको भी गाली दिया, मुझको भी गाली दिया, मेरे से बहस किया। फिर अंकल बोले खाना खा के भी इनको बाहर करो, मैंने ताला लगाना है, ज़्यादा टाइम हो गया। ये खुद ही बेड़े से बाहर आया विकास, इसको धक्का दिया और डीएम सीएम जो भी है उल्टा सीधा उसको बोल के धक्का मारा, चश्मा गिर गया इसका। इतने में फिर हो गया लड़ाई। हाँ, तो आपने उससे पूछा भी आप दिन में आ जाते, आप 12:30-1 बजे रात को क्या करने आए? दारू पिया हुआ, हम उसको भैया भैया कर रहे हैं, बात ही नहीं समझ रहा। फिर उसको पूछने का क्या मतलब बनता है। उसके बाद वो बेरे से जब बाहर निकला, मेरा धक्का मारा कि तुम्हारा क्या मैटर है, यहाँ से जाओ। मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरा कॉलर पकड़ा, उनको 2 लोग मिल के खींचे जो उनके साथ आए थे। फिर मेरा शर्ट फट गया तो मैं एक थप्पड़ मारा। सीधा खड़ा था और देख रहा था क्या हो रहा है। वो अपने किसी लेबर से लड़ाई कर रहा था, उसको मारा, कुछ भी किया। मेरे से उसका धक्का मुक्की नहीं बन रहा है। चिट्टे वाले नौजवान मुंडे फड़ रहे हो, कोई चिट्टा लेना आंदा तो तुसी वेड़े दे विच भी एक इदां दा लिख के लगा दोगे बिना आगे तो अंदर आना मना, क्योंकि बीती रात चलो जो कीता उन्हें। पर वो बंदे ने अपने मूँह मीडिया 'ਚ भी किहा मैं शराब पीती हुई है, मैं ड्रिंक की सी, मैं गया सीगा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤਾ ਮਾਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੋ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ जो लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने गलबात कर लेने। भाई कौन बंदा अंदर आया सीगा, की होया की सीगा? विकास ठेकेदार है, वो आया था। वो आया रात में अपने बंदे के पास है और हम लोग बोल दिए अभी ज़्यादा रात हो गया, 12:30-1 बज गया था। हम लोग बोले जाओ भैया बाहर। वो जा नहीं रहा था, दारू पिया हुआ था, हमसे धक्कम धुक्की कर रहा था, इनको भी धक्का दे रहा था, इनको भी गाली दिया, मुझको भी गाली दिया, मेरे से बहस किया। फिर अंकल बोले खाना खा के भी इनको बाहर करो, मैंने ताला लगाना है, ज़्यादा टाइम हो गया। फिर वो बोलता है अभी कौन मादर जो ताला लगाएगा, किसके में दम है। मैं बोला यार अंकल को क्यों ऐसे बोल रहे हो। फिर इतना बात मैं बोला, मुझसे बहस किया, बहसते नीचे आ गया और जो उसके साथ बंदा था जो रहता था उसको थप्पड़ मारते नीचे लेके आ गया। तो उसको भी थप्पड़ मार रहा है, मेरे को भी उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है। उसके बाद लगा शक्ति के बारे में मेरे से बोलने, भी शक्ति का क्या कर लेगा तू, शक्ति के दम पे उछल रहा है, फलाना ढिमकाना ये वो। फिर यहाँ पे शक्ति खड़ा था, सिगरेट पी रहा था, तब भी ये बेचारा कुछ नहीं बोला, सब बात सुन लिया इसने कि मेरे बारे में इतना बात बोला। ये खुद ही बेड़े से बाहर आया विकास, इसको धक्का दिया और डीएम सीएम जो भी है उल्टा सीधा उसको बोल के धक्का मारा, चश्मा गिर गया इसका। इतने में फिर हो गया लड़ाई। नहीं अंदर बेड़े के अंदर उसका कौन बंदा रहता है? फैक्ट्री में कोई इकट्ठे काम करते हैं या कैसे? फैक्ट्री का लेबर है, उसके फैक्ट्री का लेबर है, वो ठेकेदार है। हाँ, तो आपने उससे पूछा भी आप दिन में आ जाते, आप 12:30-1 बजे रात को क्या करने आए? दारू पिया हुआ, हम उसको भैया भैया कर रहे हैं, बात ही नहीं समझ रहा। फिर उसको पूछने का क्या मतलब बनता है। मैं आपको भैया करूँ और आप मुझको गाली दो। अब इतने से ही पता चल रहा है बंदे का क्या हुआ हाल तक बना हुआ है दारू पी के। अब उसको क्या मैं समझाऊँ, उसको समझाने लायक है ही नहीं है होश। उसको माँ बहन सबको गाली दे रहा है, यहाँ जनानियाँ खड़ी सबको गाली दे रहा है, क्या करे बताइए। आप उस टाइम जाग रहे थे, क्या करने आया था बंदा वो? मैं जाग रहा था, ऊपर मैं नीचे रहता हूँ, ऊपर रहता था, ठीक ना। तो उसमें जागा था, मैं खाना वाना खा लिया, तो मैं बोला कि गुलशन कौन हल्ला कर रहा है, जो भी है उसको बाहर करो, ठीक है ना, बाहर करो। मैं ताला लगाना भाई, दूसरे के चलते मैं सारी रात जागेगा नहीं, बस यही इतने ही मैं बोला। और उधर तो गाली बोली तो ऊपर ही काट रहा था, ठीक ना। ऊपर से धक्का धुक्की करके उसके साथ में एक जो और बंदा था वो मेरे पास आया, बोला कि अंकल आप ताला मार दो। तो मैं ताला मार दो, फिर ऊपर से नीचे आ गया। नीचे आकर गेट के बाहर आया, बाहर में वही शक्ति आ गया, तो से खड़ा था बेचारा, बिल्कुल शांत, कुछ बोला नहीं, बिल्कुल खड़ा था। उतने में वो गाली उसको शक्ति को भी देने लगा, हम लोग तो इधर पे दे ही रहा था, लेकिन शक्ति के ऊपर भी गाली दिया, धक्का मुक्की किया, इसका चश्मा गिर गया, इसी में फिर हो गया। अच्छा हाँ, तो मौके ते तुसी पुलिस बुलाई, फिर कंप्लेंट दी? मैं नहीं बुलाया, मैं पुलिस की गलबात की हुई सी तेरे नाल?
गल बात ये हुआ था कि मैं 12:30 बजे स्टेशन से आया था। जब आया तो मैं हल्ला सुना मेरे मोहल्ले में, कोई भी रात 12 बजे अगर आएगा तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई किस मैटर में तुम आए हो। मैं आया, खड़ा होकर देख रहा था, मैं देखा कि हद से ज़्यादा दारू पी रखा है, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं कि पीने रखा है क्या बोलूँ। उसके बाद वो बेरे से जब बाहर निकला, मेरा धक्का मारा कि तुम्हारा क्या मैटर है, यहाँ से जाओ। मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरा कॉलर पकड़ा, उनको 2 लोग मिल के खींचे जो उनके साथ आए थे। फिर मेरा शर्ट फट गया तो मैं एक थप्पड़ मारा। पहले से वो कहीं से बाइक से गिर उड़ के बाइक से आ रहा था पी के। वो बोला भी कि मैं मक्खन के पास से आ रहा हूँ, मक्खन के पास दारू पीने गया था वो। और मक्खन के दफ्तर से दारू पी के आया और आने के बाद यहाँ मतलब जो भी किच किया, उसका आँख तर और हाथ में बहुत जगह उसको चोट लगा था। यहाँ पे मैं सारे बेरे वाले हैं, मैं उसको 1 से 2 थप्पड़ मारा था बस। तो उसके बाद वो गया, यहाँ से भाग गया। जब मेरा शर्ट फटा, मैं उसका बाइक लेकर थाने में 2 बजे रात में लगा के आया। गोल्डी मुंशी भी थे, मैं कंप्लेन भी लिखाया। सुबह वो गया, उसको लोग सिखाए, सिविल अस्पताल गया, पर्चा कराया, झूठ मूठ के जाके मेरे ऊपर कंप्लेन दिया। फिर थाने में हम लोग सबूत दिए। फिर मैं आ गया, थाने गया था मैं भी। फिर सबूत दिखाने के बाद आया, जब यहाँ आया मैं, आज उसने क्या किया सुबह सुबह फिर कि वो तो एक गलत है कहीं ना कहीं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई भी 12 बजे रात में आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूछ सकते हैं कि भाई तुम किस मैटर में आए, क्या करने। अगर इधर नहीं रहते हो तो, और रहते हो तो फिर हमारा पूछना कोई हक नहीं बनता है। लेकिन शक्ति उसको पूछा था भी 12:30-1 बजे करने के आए हो, क्योंकि बिना परमिशन के अंदर कोई बेड़े के अंदर बड़ा। कितने परिवार वाले यहाँ पे रहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं पूछा। अगर ये भी बोलता कि तू पी के हल्ला क्यों कर रहा है तो उसका मेरे को धक्का देता तो उसका बन रहा है फर्ज। मगर मैं ये कुछ भी नहीं पूछा उससे। मैं सीधा खड़ा था और देख रहा था क्या हो रहा है। वो अपने किसी लेबर से लड़ाई कर रहा था, उसको मारा, कुछ भी किया। मेरे से उसका धक्का मुक्की नहीं बन रहा है। मगर उसके बाद भी मेरे साथ धक्का उसके कोई चोटें वगैरह आई है तब सिविल अस्पताल पहुंचा? सिविल अस्पताल क्यों गया फिर? चोट तो उसको पहले से लगा था। जब वो यहाँ पे आया था, खड़ा था, बेरे वाले लोग भी देखे, उसका चोट पहले से लगा था। जिस जगह पे लड़ाई हुआ उस जगह पे देखना चाहिए ना कि क्या हुआ है। वो यहाँ से गया, जो भी किया अच्छा किया वो अपने लिए। मगर मैं कंप्लेन भी कराया, पुलिस वाले उनको छोड़ दिया। चलिए, मैं भी सोचा कि क्या करना है, ये भी एक किराएदार है, रहता है, कुछ भी है, मैं छोड़ दिया। मैं कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ाया। मगर ये अगर आप बात आगे बढ़ा रहे हैं तो हम भी बात अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो शख्स आया को इस इलाके में रहता है या कहाँ से था वो बिहार से है जी। नहीं, यहाँ पे कौन सी जगह पे रहता है? यहाँ पे 2 नंबर गली में रहता है, लास्ट में रेलवे लाइन के पास। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई क्या किया? बात हुई है थाने? पुलिस ने रात में कॉल 112 पे कॉल भी किया। फिर पीसी और वाले आए, उनके साथ मैं गया, गाड़ी थाने दे के साथ में मैं गया, इसलिए कि 2 बाइक हो गया तो फिर साथ में जाना पड़ा। गाड़ी थाने लगवा के फिर मैं आया अपने कमरे। सुबह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके और उल्टा मेरे खिलाफ कंप्लेन लिख लिया गया। कंप्लेन लिखने के बाद मैं कहीं शादी में गया था तो मेरे पास 7 बार कॉल आया, मैं नहीं देखा, नहीं उठाया। जब घर आया तो मैं फ़ोन किया तो मेरे को बोले भी कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, 6 बजे आ जाना। मैं 5:30 बजे ही थाने चला गया था। उसके बाद 6 बजे विकास भी गया, विकास गया, पूछताछ हुआ, सब बात। विकास के साथ जितने बंदे भी गए थे वो भी बोले कि विकास तेरा गलती है। फिर थाने से वो भी आया, मैं भी आया, कोई बात नहीं। SHO साहब के पास भी बोला कि हाँ मैं इनका शर्ट फाड़ा हूँ, धक्का मारा हूँ, मेरे से गलती हुआ है। तो उसके बाद ये बात क्यों आगे बढ़ाया जाए? कार्रवाई की मांग कर दो कि कार्रवाई होएगी या किस तरह? नहीं, उसके ऊपर अब कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस प्रशासन से ही मांग करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे कि ताकि दोबारा किसी बेरे में या उसके पास काम भी करता हो। मेरे पास कोई बंदा अगर काम करते रहेगा तो ये मतलब नहीं बनता है कि मैं 1 बजे 12 बजे रात में उसके घर में घुस के उसको जाके थप्पड़ मार दूंगा। मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਹੋਟਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਮਨਾ, क्योंकि बीती रात चलो जो ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ड्रिंक की होगी ਤਾਂ ही ਉਹਨੂੰ कुछ पता लग पाया होगा। ड्रिंक तो हद से ज़्यादा किए थे। जो लोग ड्रिंक करके रखते हैं, जितने नशेड़ी हैं, उन्हीं को हम लोग खराब लगते हैं। मोहल्ले वाले, जितने मोहल्ले वाले लोग काम करा रहे हैं, मोहल्ले में नशा मुक्त करा रहे हैं, उनको नशेड़ी ही लोग को ये सब खराब लगता है कि ये लोग खराब कर रहे हैं। बाकी किसी को ये खराब नहीं लगता है, ना कोई दिक्कत होता है इससे किसी को। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 12-12:30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਗਈ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। हेलो ਹਾਂਜੀ ਭਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ मिलन ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਿਲਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਆਹੀ ਫੋਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਰ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ।